मई के महीने का आगाज़ हो चुका, साना है 9 मई, सिर्फ 8 दिन उसमें बाकी रह चुके हैं। किसी मुबैना मास्टरमाइंड, किसी मुबैना कलीदी किरदार को अभी तक सज़ा नहीं हुई। क्या इमरान खान के हवाले से जो एक नई तारीख आई है कि जी अब वो मई के महीने में रिहा हो जाएंगे, तो ये तारीख काम कर जाएगी? क्या वाकई इमरान खान रिहा हो जाएंगे? सबसे पहले तो आपके सामने है कि जो कुछ 9 मई को हुआ और हमने उसकी मज़म्मत आपके सामने है कि पहले दिन से लेके और आज तक उसकी मज़म्मत की, और हम तो कहते हैं कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन बात ये है कि जो हम बार-बार एक बात कहते हैं कि उस वक़्त हुकूमत किसकी थी, ज़िम्मेदार कौन था? और वैसे तो यहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं और अगर किसान भी बाहर निकल कर एहतजाज निकलते हैं तो उसको उनको भी जूते मारने के लिए पंजाब हुकूमत मौजूद होती है। तो उस वक़्त वहाँ जो पर कि इंतहाई काबिल क्यों मसम्मत रुकावटें इकदाम नहीं है दी, हुकूमत क्यों नहीं रोका पंजाब गया का। था? और उसके साथ-साथ मेरा ये भी सवाल है कि हम तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, और वो कैमरेज़ क्यों नहीं उस दिन काम कर रहे थे? तमाम चीज़ें हम तो सामने रख चुके हैं। इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कुछ उस दिन हुआ उसको किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करते, बट दैट डज़न्ट मीन कि उसके ज़िम्मेदार हम हैं। हम तो नहीं हैं ज़िम्मेदार उसके, हम तो कहते ही नहीं कि हम ज़िम्मेदार हैं। देखिए, कभी भी कोई केस होता है, ये देखा जाता है कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो बेनिफिशियरी आपके सामने कि कौन रहा है, आज कौन वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, आज किसकी हुकूमत है, 18 महीने कौन बैठकर मज़े लेता रहा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। और अब ये जजेस की भी ज़िम्मेदारी है, जजेस इस बात की ज़िम्मेदारी लें, हाँ। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट तो जजेस की तरफ से आ रही हैं कि हमें प्रेशराइज़ किया गया है सियासी जो फ़ैसले देने हैं उनके ऊपर। तो उन सियासी फ़ैसलों पे जो उनको प्रेशराइज़ किया गया, तो उसमें इमरान खान से रिलेटेड कितने केसेस थे? क्या हाँ, इमरान खान के ऊपर भी, इमरान खान से रिलेटेड केसेस में भी इनको प्रेशराइज़ किया गया? आपका हक है कि आप इनको सियासी केसेस कहें, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केसेस पे जो मेरिट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और इमरान तो खान के कहाँ लिए पर है वो किसी 190 बिलियन केस, पाउंड्स? तो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं ना खरीदा, वो इमरान खान की जेब में तो नहीं है। वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, देखें राइट? वो अवाम का पैसा था। वो मलिक रियाज के जी, अकाउंट के हवाले से रीपेमेंट की गई। सुप्रीम कोर्ट को जो इक्वलाइज करना था, जो लैंड के अकॉर्डिंगली, वो पेमेंट करवाई गई ना। ये मलिक रियाज साहब की पेमेंट तो नहीं थी, ये तो पाकिस्तान के अवाम की तो वो पेमेंट जाएँ थी। मलिक पूछें, अगर वो पैसा इमरान खान वापस आए होते तो आज वो पैसा तो वहीं पे पड़ा हुआ था। आप ये तो देखें कि कम से कम पैसा तो पाकिस्तान के अंदर वापस आ गया है। अगर वो पैसा भी नहीं आता तो आप क्या करते? वैसे नहीं तो नहीं, भीख मसला ये माँगते फिर नहीं रहे है हैं कि हमारे पैसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पूरी वापस आ दुनिया भर गया। के अंदर। मसला ये है कि वो पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में गया, मलिक रियाज के पास गया और वहां से उस पैसे को राउट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो वो जो एक बार्टर ट्रेड है वो की गई, इस पैसे का मिसयूज किया गया जो पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा था, जो कि मिसयूज का मुझे पैसा था। हैरत है कि आप ये ये बार-बार कौमी कह रही हैं खजाने का पाकिस्तान की पैसा था। आवाम का पैसा। इमरान खान की जेब में तो पैसा नहीं पड़ा हुआ खरीदा हुआ ना। उसी के यहाँ तो अकॉर्डिंग लूट-लूट के जो है दुनिया भर के अंदर अपनी उसी के प्रॉपर्टी बनाई गई, अकॉर्डिंगली ग्रीनफील्ड उसी के अपार्टमेंट बराबर हों तो वो या अलकादिर ट्रस्ट फैक्ट्रीज़ हों, केस मिल्स हों, चल रहा है कि वो कारोबार हो। यूनिवर्सिटी इसीलिए प्रोवाइड की गई, यही बेनिफिट्स दिए गए। देखें जो भी, हाँ, लेकिन देखें ये सारे फैब्रिकेटेड केसेस हैं ना, ये कोई ठीक है। इमरान खान के ऊपर करप्शन का केस तो नहीं है। खुरम से मुज़ाकरात की बहुत बात हो रही है। पहले कहा गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि हम एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करेंगे। फिर वहाँ से यू टर्न लिया गया, कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, हम तो सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटीज़ के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे। चलें, जिसके साथ भी आप मुज़ाकरात करेंगे, क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई बुनियादी नुक्ता, बुनियादी शर्त होगी या ये शर्त हटाई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। जिनके साथ करने हैं सियासी जमातों के साथ भी किए जाएंगे, मौजूदा हुकूमत के साथ भी किए जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि इनके पास है क्या देने को? हमें तो नजर नहीं आता कि इनके पास अगर कुछ है देने को। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से उज़मा साहिबा फरमा रही थी, बात तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा गरीदा, कि देखें इनको खौफ है, ये क्यों नहीं इजाजत देते हैं एहतजाज की, ये क्यों नहीं इजाजत देते हैं जलसों की? ये खौफ के अंदर मुब्तला है, इनके हाथ पैर काम गए। इनको मालूम है कि जिस तरीके से 8 तारीख को पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। इनको पता है कि लाखों लोग जो है वो सड़कों पे आएंगे इमरान खान के जलसों के लिए। मरियम साहबा का तो मूड लगता नहीं है, उन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि डंडा उठा के उन्होंने चलना है। तो मेरे ख्याल से कर लें, इनको जितने अपने शौक पूरे करने। हमने तो 1 साल जुल्म सह लिया, लेकिन आपने सियासत को बड़ी करीबी नजर से खरीदा देखा है, और ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त रहेगा नहीं। ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये सब इनके सामने आएगा। ये समझ रहे हैं कि हम भूल जाएंगे, ये वक्त हमें याद नहीं रहेगा, हमें एक एक दिन याद रहेगा जो जो जुल्म इन्होंने 18 महीने हमारे साथ किया है, और अब कंटिन्यूस बेसिस पे अब जो कर रहे हैं। ये वक्त भी जाएगा, वापस हुकूमत भी अब हमारी आएगी, हम इक्तदार के अंदर भी आएंगे और हम मुकाबला करेंगे फिर इनके साथ।
फिर हम पूछेंगे, फिर ये रोए ना हमसे। दूसरा देखें, रही बात इमरान खान साहब की और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारी हुकूमत आएगी, फिर हम मुकाबला करेंगे, फिर हम इनसे पूछेंगे, यही तो खतरा है पाकिस्तान का, यही तो मसला है पाकिस्तान का। ये विशियस साइकिल चलता रहता है, ये विशियस साइकिल सियासी इंतकाम का, इंतकाम के जज्बे का चलता रहता है। आपकी हुकूमत में हम लोग यही कोशिश करते थे समझाने की कि खुदारा ये ना करें, वक्त एक सा नहीं रहता। अब आज आप लोग वही बात कर, आप समझाए ना इन्हें, ये नहीं समझ रहे ना, इनको बात समझ में नहीं आ रही है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। 18 के बाद आप लोग नहीं समझ रहे थे, अब ये लोग नहीं समझ रहे हैं।